अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ, साथ बिल्ली भी देख लें। खैर, ये एक गाड़ी है टोयोटा की, टोयोटा क्राउन इसे कहते हैं। 1989 का ये मॉडल है। ये टोयोटा फैमिली की जो है उनमें समझ लें कि एक लग्जरी व्हीकल में शुमार होती है। लेकिन अब 89 मॉडल है तो क्या लग्जरी होगी, लेकिन फिर भी खैर बहुत सारे इसमें फ़ीचर्स हैं जो आजकल की गाड़ियों में नहीं है। इस गाड़ी की हालत इतनी कोई अच्छी नहीं है क्योंकि इसका कोई इतनी ज़्यादा केयर नहीं की गई। ये पिछले 15 साल से है गाड़ी हमारे पास। मेरे वालिद साहब की गाड़ी थी ये, तो 2020 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो ये गाड़ी फिर खड़ी कर दी गई, तो काफ़ी अर्सा ये खड़ी रही। तो अब मैंने सोचा है कि इसको एज अ प्रोजेक्ट कार इसको अपडेट करते हैं, इसको ठीक करते हैं जितना कर सकें। इस गाड़ी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि इसके जो पार्ट्स हैं वो नहीं अवेलेबल, मिलते ही नहीं हैं। अगर मिल भी जाएं तो वो टूटे फूटे होते हैं, क्योंकि एक तो मॉडल बहुत पुराना है और ऊपर से ये मार्केट की गाड़ी भी नहीं है। ये ओरिजिनली तो आती है 2.8 लीटर में, लेकिन इसके अंदर फ़िलहाल 2500 सीसी का इंजन है। 6 सिलेंडर गाड़ी है ये। हालत इसकी कोई इतनी ख़ास नहीं, जैसा कि मैंने आपको कहा है। पेंट इसका काफ़ी जगह से ख़राब है। आई थिंक ये रीपेंट ही होगी, लेकिन कोई नहीं, पहले हम इसको थोड़ा सा सेट कर लें, उसके बाद इसका पेंट का भी हिसाब किताब लगाएंगे। आए मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। ओहो, अंदर से खोल लें ज़रा। ओए, नहीं खुला। अच्छा, हाँ अब खुल गया। ये है जनाब ये गाड़ी। इसके अंदर ये इंजन है 2500 सीसी का। ये 1JZ है सादा, मतलब ये कि ये डिस्ट्रीब्यूटर वाला इंजन है। इसके अंदर वो कॉइल्स नहीं लगी हुई, ना इसमें कोई टर्बो है ना कुछ और। इस गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, अच्छी भागती है गाड़ी। थोड़ा सा इंजन कमज़ोर भी है, मतलब कि 4000 RPM पे ना हल्का सा स्मोक देता है, 4000 से अबव पे। खैर नॉर्मली हम लोगों ने गाड़ी 3-3.5 RPM से ऊपर तो जाना नहीं होता। तो ये जी इसका इंजन है। वैसे ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, मतलब कि ओरिजिनली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अब आप ये देखें इसकी कंडीशन, देखें ये इसका बोनट है। इसमें रस्ट कहीं नहीं है इस गाड़ी में, बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है ये। है मतलब 2-3 पॉइंट्स पे छोटा छोटा रस्ट है, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। इतनी पुरानी गाड़ी में फिर रस्ट तो आ ही जाता है। इस गाड़ी की जो ना खासियत जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे गौर करें। ये गाड़ी जो है ये चेसी वाली है। इस गाड़ी के नीचे फुल कंप्लीट इसकी चेसी है, जो यहाँ से स्टार्ट होके ये देखें पिछले टायर में मैं आपको दिखाता हूँ, आपको नज़र आएगी ये चेसी लगी हुई है इसकी साथ। इसकी बॉडी अलहदा हो जाती है चेसी से, और लोग यहाँ जो हैं वो पुरानी चेसी के ऊपर नई बॉडियाँ भी रखते हैं। खैर ये ओरिजिनल बॉडी है इसकी। इतने पुराने मॉडल के साथ क्या करना है किसी ने। अच्छा, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डैमेज रिपोर्ट दूं तो वैसे तो चलने में बहुत बेहतर है, लेकिन लुक वाइज कोई इतनी खूबसूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। साफ़ सुथरी, रात के वक्त अंधेरे में जब इसके ऐप नज़र नहीं आ रहे होते तो बड़ी खूबसूरत लगती है, अदरवाइज़ इतनी नहीं है। अब आपको इसके ना इंटीरियर के बारे में कुछ बताते हैं। ये जी इसका इंटीरियर है, ये वेलवेट है इसकी ओरिजिनल लगी हुई। ये इसका डोर पैनल आप देखें, अब कुछ जगहों से ख़राब है, जिस तरह देखें ये कारपेट उतरा हुआ है। ये इसका जो कवर है इसके हैंडल का,
वो नहीं है वैसे छोटा सा पीस है, बकाया टूट के गिरा हुआ है। ये इसका स्पीडोमीटर है। इसका ये जो डैशबोर्ड है ये मैंने थोड़ा सा ठीक किया है, ये देख रहे हैं आप, वरना इसके ऊपर ना काफ़ी सारे क्रैक्स थे, मतलब कि इसकी इस जगह पे ना इतना लंबा क्रैक था, ऊपर से पीस ही उड़ा हुआ था, नीचे से फोम नज़र आ रहा था, इस जगह पे फोम भी उड़ा हुआ था, गायब था, बहुत बुरा हाल था। इसका ये जो स्पीडोमीटर का जो ये आसपास वाला कवर है ना, ये भी टूटा हुआ था, उसको भी जोड़ा है, कुछ ठीक किया है। ये इसका स्टीयरिंग है, इसके स्टीयरिंग का ये वाला जो एरिया है, ये राइट साइड, हाँ यही वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है इसका ऊपर से ना फोम उतरा हुआ था सारा, और नीचे से वो लोहे की जो रॉड होती है आयरन की, वो नज़र आती थी। ये मैंने इसको सारा रिपेयर किया, मैं खुद ही ये सारे काम कर रहा हूँ इस गाड़ी के। अब ये देखें, ये मैंने इसकी डक्ट्स उतारी हुई हैं, ये वाली और वो वाली भी, और ये इसका सेंटर ग्लव बॉक्स है। ये सारे पार्ट्स इसके मेरे पास हैं, इधर के भी नीचे के भी ये सारे उतारे हुए हैं। इनको उतारने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो हिंजेस है ना इसके, इनके जो स्क्रू है वो खोचले हो चुके हुए हैं, मतलब कि मोटे से मोटा स्क्रू भी लगा लो तो वो बाहर आ जाता है। तो मैंने इसका एक जुगाड़ निकाला है, वो जब मैं करूँगा ना तो मैं आपको बताऊँगा कि ये जो होल्स जो इतने बड़े हो गए हैं इनको वापस छोटा करके एक नॉर्मल सादा स्क्रू इसके अंदर प्रॉपर फिट आए परफेक्टली, वो कैसे किया जाए। बाकी ये देखें, ये गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और इसका ये ऑटोमेटिक एसी है, और ये इसके अंदर स्विंग की ऑप्शन है, स्विंग चलता है। इतनी पुरानी गाड़ी है इसके बावजूद स्विंग चलता है। इसके लूअर्स जो हैं कई दफ़ा टूट चुके हैं और मैंने इनको खोल खोल के कई दफ़ा रिपेयर भी किया है। अच्छा, और इसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग है, ड्यूल एसी है। एसी के बारे में मैं आपको एक बड़े मज़े की बात दूँ, इस गाड़ी में आगे अलग एसी है और पीछे इसका सेपरेट एसी है, और पीछे इसकी गाड़ी में छोटा सा फ्रिज भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस गाड़ी के अंदर फ्रिज, ठीक है, ये इसके पीछे रखा हुआ है। ये इसके ओरिजिनल स्पीकर्स हैं, जेन्युइन जो होते हैं। ये इसका एयर फ्लो इनटेक है, ये इसका दूसरा स्पीकर है। ये देखें, ये इसकी डक्ट्स हैं, लेकिन डक्ट्स के लूअर्स टूटे हुए हैं। ये भी मैं बना के जो है ना तो लगाऊंगा, मिलेंगे तो मुझे कहीं से नहीं। अच्छा, अब इस साइड पे भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारे डक्ट्स हैं, इसके लूअर्स टूटे हुए हैं, साथ ये रीडिंग लाइट है, चलती हैं सारी लाइटें इस गाड़ी में बहुत हैं। वो देखें, आगे भी हैं, एक ये है, 4 तो ये रीडिंग लाइट्स ही हैं इस गाड़ी में। इसके अलावा आप ये देखें, हाँ, पिछले रेयर ड्रोर्स में दोनों डोर्स की अलग-अलग एस्ट्रेज। ये देखें, ये इसका रेयर एयर कंडीशनर कंट्रोल है, ये इसका ऑडियो कंट्रोल है, ये सिगरेट लाइटर लगा हुआ है, ये रेयर का की ऑप्शन है। अच्छा, बाकी ये देखें, ये इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक, मतलब कि पावर सीट है इसकी, और लंबार सपोर्ट भी है गाड़ी में। कोई बड़े मज़े की चीज़ है, कमर में दर्द नहीं होता। ये इसका जो हेड रेस्ट है वो आगे और पीछे हो जाता है ये घुमाने से। ये है इसकी लंबार सपोर्ट। ये साथ वाली जो सीट है ना, पैसेंजर सीट, ये सादी है, इसमें ये पावर नहीं है, पावर सिर्फ ड्राइवर साइड ही है। ये हो गया, और ये इसका सेंटर कंसोल है। सेंटर कंसोल के अंदर भी लाइट है, ये देखें, इस तरह ग्लव बॉक्स के अंदर भी लाइट है, इस तरह ये एस्ट्रे के अंदर भी लाइट है, इस तरह ये सिगरेट लाइटर के ऊपर भी लाइट है, इस तरह ये जो की वाला है
उस पर भी लाइट है। और जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो ये पैरों में भी लाइट है, दोनों तरफ है। ये देखें, बस इस गाड़ी में सनरूफ नहीं है। अलबत्ता ये जो सनशेड्स है ना, ये एक सनशेड ये है, एक सनशेड ये है, और एक ये छोटा सा सनशेड जो है ना ये भी है। ये देखें ये कवर करने के लिए कि आपको इधर से लेकर इधर तक जो धूप आती है आंखों में पड़ती है वो भी ना आए। बड़ी मज़े की चीज़ है इस हवाले से ये। अच्छा ये देखें, ये लाइट्स हैं इसकी, चलती हैं। ये इसकी सेंटर वाली लाइट है, डोर लाइट जिसे कहते हैं। अब मैं अभी पहली दफ़ा वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा हाथ इतना कुछ स्टेबल नहीं है, उसके लिए माजरत। आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। ये जनाब इसका नीचे वाला बॉक्स है। ये एक और कंपार्टमेंट है जो कि पहले तो पुश एंड पुल था, लेकिन क्योंकि पुश एंड पुल इसका ख़राब हो गया था तो ये खुला ही रहता था, तो मैंने इसका स्प्रिंग जो है ना वो ऑपोजिट कर दिया। अब इसको खोलें तो ये वापस बंद हो जाता है, पुश एंड पुल नहीं है। पहले आप पुश करते थे ना तो पुल होके ये आराम से नीचे गिर जाता था, फिर आप उसको दबाते थे तो बंद हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि वो लॉक ही नहीं है इसका, तो अब ये है कि आप इसको नीचे खींचें तो ये खुद ब खुद स्प्रिंग की वजह से वापस बंद हो जाता है। तो वो चीज़ इसकी ख़त्म हो गई है। अच्छा, इस जगह पे ये देखें एक कवर होता है, और ये मुझे कैसे पता चला कि कवर होता है कि आप ये देखें, इसके एक इधर एक होल है, एक इधर होल है, तो यकीनन ये हिंजेस के लिए या कब्जे के लिए होल होगा। और ये इधर एक अंदर एक स्ट्रिप लगी हुई है आयरन की, यानी कि उसको होल्ड रखने के लिए, इस तरह बंद ऑन ऑफ करने के लिए वो होगी, तो इधर होगा। अच्छा, अब उसकी शेप भी ऐसी ही होगी, तो ये भी शेप जो है ना इसका, ये पीस प्लास्टिक का, वो जो सी थ्रू ग्लास होता है ना प्लास्टिक का वाइट कलर का, उसको मैं ट्रांसपेरेंट जो होता है उसको मैं यहाँ हीट अप करके प्रॉपर डिज़ाइन करके कवर बनाऊंगा इसका। मैं इधर भी इसके ऊपर भी कवर बनता है, इस जगह पे भी, यहाँ भी देखें, यहाँ भी होल है, यहाँ भी होल है, इसके ऊपर भी कवर होगा, वो भी बनाऊंगा। मुश्किल काम है लेकिन कोई नहीं, दिस इज़ अ हॉबी। इस गाड़ी को अपडेट करना एक काम रखता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो इसकी अवेलेबल ही नहीं है, और जो अवेलेबल है वो इतनी बुरी हालत में है कि कुछ किया नहीं जा सकता। अब मैं आपको इसकी जो है ना ट्रंक दिखाता हूँ। अच्छा, इसकी ट्रंक जो है वो भी इलेक्ट्रिक है, ओपन जो होती है ना, ये स्विच ऑन किया, उसके बाद ये बटन है, इस बटन को हम दबाएंगे ना, ये इस बटन को हम दबाएंगे तो डिक्की खुल जाएगी। अब हम डिक्की में जाते हैं। डिक्की में जनाब बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, इसलिए माइंड ना कीजिएगा, इसी के पार्ट्स पड़े हुए हैं डिक्की में बेसिकली। ये देखें ना, इस तरह वो जो एसी के ऊपर जो वो ट्रे लगती है वो है। इसके अलावा ये इसका ग्लव बॉक्स है। अब आप ये कंडीशन देखें ग्लव बॉक्स की, ये ग्लव बॉक्स का कवर है, अब देखें जगह जगह से ख़राब हो चुका हुआ है, ये रिपेयर होना है। ये इसकी टैंक है, फ्यूल टैंक। ये ऊपर जो है ना, आप ये देखें रेयर एसी लगा हुआ है इसका ना अंदर। ओहो, इसके फ्यूल पंप की आवाज़ आ रही है, वो मैं स्विच जो ऑन है मैं बंद करके आऊँ मैं स्विच इसका। अच्छा जी, अब आप नोटिस करें, कचरा ज़रूर है, गंदी भी ज़रूर है, लेकिन इस गाड़ी में ना कहीं आपको रस्ट नहीं फील होगा कोई ख़ास, थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब ये जब ये एक दफ़ा खाली होगी ना तो फिर मैं आपको जो है इसका बताऊंगा। ये देखें, ये इसकी अंदर से डिक्की है। ये गाड़ी का एक्चुअल कलर वाइट था, तो ऐसी शौक में ना हमने इसको नेवी ब्लू करवाया कि अच्छा लगेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई ये कि ये जो नेवी ब्लू कलर है ना, ये गंदा बड़ी जल्दी होता है।
मतलब ये कि इस गाड़ी को रोज़ आपको साफ़ करना पड़ता है। अगर आप इसको एक दिन भी गंदा रखें ना तो ऐसे लगेगा जैसे कि ये कोई 20 दिन से साफ़ नहीं हुई गाड़ी। बहुत वो मिट्टी जो है ना वाज़े नज़र आती है इस गाड़ी में। ठीक है, ये देखें, ये इसका बम्पर भी टूटा हुआ है। मैं आपको फॉल्ट से ही दिखाई जा रहा हूँ। इस गाड़ी के बम्पर के हवाले से एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये जो बम्पर है ना, ये प्लास्टिक का नहीं है, ये किसी ना रबर टाइप मटेरियल का है। नॉर्मली बम्पर्स जो होते हैं गाड़ियों के वो प्लास्टिक के होते हैं। तो होता ये है कि वो लोग बम्पर को यूँ जोड़ के ना तो उसके ऊपर लोहे की तारें या जाली या कोई ऐसी चीज़ लगा के उसको गर्म करके तो बम्पर जोड़ देते हैं। इसमें यह होता है कि अगर आप तार लगाएं और उसको गर्म करके इसके अंदर घुसाने की कोशिश करें तो बम्पर ही जल जाएगा, क्योंकि ये रबड़ है, प्लास्टिक है ही नहीं, ये रबड़ है। तो इसको जोड़ने के लिए भी ना कोई स्पेशल एडहेसिव की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ये जुड़ता नहीं है और मिलता ये है नहीं। सीधी सी बात है, इतनी पुरानी गाड़ी का बम्पर कहाँ से मिलेगा। तो इसी बम्पर को बार बार रिपेयर करवा के तो ठीक करवाना पड़ता है। अब ये फिर हुआ है, पीछे से एक गाड़ी ने मारा था। हाँ, अलबत्ता ये गाड़ी है बड़ी मजबूत, गाड़ी ने पीछे से मारा, वो गाड़ी बेचारी का तो समझ लें कि फ्रंट का बेड़ा ही गर्क हो गया और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस गाड़ी को। वो थी करोला जिसने पीछे से मारा। एक सिटी ने भी मारा था, उस बेचारी का भी बहुत बुरा हाल हुआ था। उसने ये सेंटर में इस जगह पे मारा था, इस जगह पे वो जो करोला थी उसने इधर मारा था। उसी की वजह से जो है ना ये टेल लाइट के अंदर क्रैक आया। अदरवाइज़ गाड़ी जो थी उसको और कोई ऐसा इशू नहीं आया। ले जी, ये गाड़ी है। मज़ीद भी इसकी डिटेल आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।